नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड की पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 11 करेंगे, जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। बच्चों, ये एक पोयम है, टेसू राजा बीच बाजार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेसू, ये जो टेसू है बच्चों, ये एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है जो बुंदेलखंड और ग्वालियर जैसे इलाकों में मनाया जाता है। नवमी तिथि से इसकी तैयारी शुरू करते हैं और पूर्णिमा को इसे मनाया जाता है। और उस दिन इस तरह की जो ड्राइंग है वो की जाती है, जो आपको पिक्चर में दिखाई गई है। ये जो ड्राइंग है ये वहाँ की लोक कला भी है। इस तरह की ड्राइंग इस फेस्टिवल के दिन की जाती है। तो इसी पे बेस्ड ये आपकी एक पोयम है। शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। अब ये कह रहे हैं कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हैं और वो क्या ले रहे हैं? अनार। अनार में अनार ले रहे हैं। नेक्स्ट है, इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो दे रहे हैं क्या आंसर दे रहे हैं? जितने कंबल में खाने होते हैं ना, उतने अनार में दाने हैं। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने हैं कंबल में खाने, तो अब बताओ कंबल में कितने खाने हैं? तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। ठीक है, क्यों कंबल हमें किससे मिलता है? ऊन से। ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ से। तो अब भेड़ क्यों भला बताएगी कि कितने खाने हैं। नेक्स्ट है, एक झुंड में कितनी भेड़ें? भेड़ें कितनी? एक झुंड में भेड़ें कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब एक झुंड में भेड़ें कितनी होती हैं? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब कह रहे हैं कि एक पेड़ पर जितनी पत्ती होती हैं उतनी भेड़ें होती होंगी एक झुंड में। नेक्स्ट है, अब फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक पेड़ पर कितने पत्ते। अब बताओ एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते हम बोलते हैं कपड़ों को। तो ये कह रहे हैं कि जितने गोपी के घर कपड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब फिर पूछ रहे हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने, कि अब बताओ गोपी के घर कितने कपड़े हैं? कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं ना, उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। अब देखो संख्या बताई जा रही है कुत्तों की, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब एक अनार में क्या बता रहे हैं कि 20,23,000 हैं कुत्तों की संख्या, तो उतने ही दाने हैं एक अनार में। दाने वाला एक अनार। नेक्स्ट है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब टेसू राजा ये पुकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे भी 2-4 दे दो। ये थी आपकी पोयम। चलिए एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ये थी आपकी पोयम। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है गिनत अनगिनत। गिनत वो चीज़ें होती हैं जिनको गिना जाता है, और अनगिनत जो बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनगिनत होती हैं, बहुत सारी होती हैं जिनको नहीं गिना जाता। जिन चीज़ों को आप गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखना है, जिनको नहीं गिन सकती उनके आगे नहीं लिखना है। तो फर्स्ट आपका है बच्चों कंबल के खाने। तो क्या आप कंबल के खानों को गिन सकते हैं? हाँ, नहीं, कंबल में बहुत से खाने होते हैं। नहीं। नेक्स्ट है, सिर के बाल नहीं, नहीं गिन सकते। घर के लोग, हाँ, घर के लोगों को गिन सकते हैं। चींटी के पैर, हाँ, गिन सकते हैं। कमीज के बटन, हाँ, गिन सकते हैं।
पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते, आसमान के तारे नहीं गिन सकते, कॉपी के पन्ने हाँ अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, अपने कपड़े हाँ अपने कपड़े भी हम गिन सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी हम गिन सकते हैं। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। कविता दी गई है, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब आगे पूछा गया है तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो आप इसको कैसे लिखने की कोशिश करोगे, कुछ भी आगे पीछे करके आपको कविता बनानी है। जैसे आप लिख सकते हो लड्डू में दाने कितने, आप लिख सकते हो लड्डू में दाने कितने, और फिर क्या लिखोगे, पुलाव में चावल जितने, पुलाव में चावल जितने। आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हो, जैसे लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने। अब पुलाव में चावल कितने, माला में मोती जितने। ठीक है, इस तरह से आप इसको कविता को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा अंदाज़ा। अब अंदाज़ा लगाना है। अब वो कह रहे हैं 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? ठीक है, नहीं इतने तो नहीं होंगे, अंदाजे से बताओ। कुछ क्वेश्चन दे रहा है वो। पहला क्वेश्चन है अंदाजे से बताओ कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो एक अनार में कितने होते होंगे, 400 से 500। ठीक है, ये हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एक मटर में दाने कितने, 5 या 7 हो सकते हैं। एक भुट्टे में दाने कितने होते हैं, भुट्टे में दाने 150 से 200 हो सकते हैं, या 100 से 150 भी हो सकते हैं। एक मूंगफली में दाने कितने, 2 या 3 होते हैं। इस तरह से करेंगे। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। मतलब जब आपको ये चीज़ें मिलें तो आप काउंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितना सही अंदाज़ा लगाया है। नेक्स्ट है बच्चों हाट बाज़ार। टेसू राजा बाज़ार अनार लेने के लिए गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाते हो? आपको बताना है कि आप क्या क्या लेने बाज़ार जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेने हम बाज़ार जाते हैं, जैसे कपड़े हो गए, राशन हो गया, कपड़े, राशन, गहने, जूते, बर्तन, ये सब कुछ लेने हम बाज़ार जाते हैं। बाज़ार कैसी होती है, बाज़ार कैसे जाती हो? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाज़ार आप कैसे जाते हो। अगर आपके पास है बाज़ार तो लिख दीजिए पैदल, और दूर है तो आप जिस भी उससे जाएंगे, जैसे अगर आप रिक्शा से जाएंगे तो रिक्शा लिखिए, ऑटो से जाएंगे तो ऑटो लिखिए। उस बाज़ार का नाम बताओ, ये आपको खुद बताना है। आपके आसपास कोई बाज़ार है तो उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट है आप अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। ये आपको पता करना है, आपके एरिया में जो जो बाज़ार हैं और उनके नाम क्या हैं, ये आपको पता करने हैं। नेक्स्ट है बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, माल, पैठ, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है और तुम्हारे घर के पास किस तरह का बाज़ार है। सबसे पहले देखिए मंडी। मंडी क्या होती है, मंडी में जो मिलता है सामान वो थोक के भाव मिलता है। ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे व्यापारी आते हैं, वो थोक के भाव में सामान देते हैं। ठीक है, और उनके भाव थोक के भाव कम होते हैं। उसके बाद हाट बाज़ार दिया गया है। ये हाट बाज़ार भी वो बाज़ार होता है जहाँ पे हर प्रकार का सामान मिलता है, मोस्टली गांव में लगता है। ठीक है, सोम बाज़ार वो होता है जो हफ्ते में एक दिन यानी कि सोमवार को ही लगता है। लगभग सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मॉल आपने देखा होगा आपके एरिया में भी, शहरों में आपको मॉल मिल जाएगा देखने में। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है और उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर अलग अलग आइटम्स की शॉप होती है, काफ़ी डेकोरेटेड बिल्डिंग होती है और काफ़ी महंगा यहाँ पे सामान मिलता है। उसके बाद है बच्चों पैठ। अब ये पैठ क्या होता है, नेक्स्ट बाज़ार पूछा गया है पैठ। ये पैठ जो है एक दिन का लगने वाला बाज़ार होता है
और साल में एक बार ही ये लगता है। इसको हम पैट कहेंगे। किनारी बाज़ार होता है, जैसे आप मोस्टली दिल्ली जैसे एरिया में गए होंगे, वहाँ पे चांदनी चौक जैसा एरिया में जो बाज़ार लगता है उसको हम किनारी बाज़ार बोलते हैं। लगभग हर तरह का सामान यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है बेटा फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे गए वाक्यों को आपको बदल कर लिखना है। जैसे पहला है कितने हैं कंबल में खाने, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कंबल में है कितने खाने। आगे पीछे करके लिखना है, कंबल में है कितने खाने। इस तरह से आगे पीछे करके लिखेंगे। एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको आगे पीछे करके कैसे लिखेंगे, एक झुंड में है कितनी भेड़ें। एक झुंड में है कितनी भेड़ें, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो इसको आप लिख सकते हैं, टेसू राजा कहते हैं मुझे चार दे दो। नेक्स्ट है फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। नेक्स्ट है किसके नाम टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये किसके नाम हैं। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। अब ये क्या है, शहरों के नाम हैं। आप यहाँ लिखेंगे ये शहर हैं, ठीक है। भेड़, बकरी और हाथी ये आपके क्या हैं, जानवर हैं। इनको आप लिखेंगे जानवर। कमीज़, कुर्ता और साड़ी ये आपके वस्त्र हैं, कपड़े भी आप लिख सकते हैं। मोर, कबूतर, उल्लू ये पक्षी हैं, इनको पक्षी लिखेंगे। नेक्स्ट है आलू, बैंगन और भिंडी ये सब्जियां हैं, इनको हम सब्जी लिखेंगे। अब नेक्स्ट है इन शब्दों को बोलकर देखो। पहला है जा और जा, बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे लिखे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षरों के नीचे बिंदु होने से और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। इन्होंने बता रखे हैं जाड़ा, ज़मीन, गाजर, ज़िद। इस तरह से आपको दो शब्द और बनाने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ताज़ा, नेक्स्ट और राजा। इसमें ज की ही साउंड आएगी, लेकिन जहाँ हम डॉट लगाएंगे थोड़ा साउंड में फ़र्क आ जाएगा। राज, डॉट लगेगा। बाजार, इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।